नमस्कार सभी को सूर्य XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के भी हम चर्चा करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ तो उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जैक जब इस टाइप का क्वेश्चन जारी किया गया है जैक द्वारा, तो आपके एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से अपरिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में होता है और जिसका वर्गमूल हम पूरा पूरा निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? परिमेय। परिमेय किसको कहते हैं? जो अंश बटा हर के रूप में हो। क्या हो? अंश और बटा हर के रूप में हो और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सके। वर्गमूल जो है पूरा पूरा हम निकाल सके, पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है। जैसे कि मान लीजिए 9, तो 9 का वर्गमूल 3, 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4, कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे ना, तो अंश बटा हर के रूप में होगा कि नहीं। तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो अंश बटा हर के रूप में नहीं रहता है। अंश बटा हर के रूप में 9, ठीक है, और जिसका वर्गमूल हम पूरा पूरा नहीं निकाल सके उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से अपरिमेय संख्या बताइए। तो इनमें से देखिए पाई जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। और जैसे दशमलव में जाएंगे तो 2-3 अंक बाद जैसे आपका कट जाए पूरा पूरा तो भी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। और पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय है, ठीक है। ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। और 225 है तब कितना होगा? 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या। यानी पाई जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का आपका पहला क्वेश्चन पूछ सकता है परिमेय और अपरिमेय से छांटने के लिए बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सी संख्या a और b के बीच स्थित है? तो a और b के बीच स्थित होता है कौन? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन संख्या a और b के बीच स्थित है? तो पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा है a प्लस बी बाई 2 और तीसरा है a माइनस बी बाई 2 और चौथा है ए बी। तो कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या a और b के बीच स्थित है? तो a और b के, जैसे हम क्वेश्चन कहे हैं कि 3 और 4 के बीच कौन संख्या है, तो हम जोड़ देंगे 3 प्लस 4 बटा 2 कर देंगे, यानी 7 बटा 2 यानी कितना? 3.5। तो 3 और 4 के बीच क्या होगा? 3.5 ना होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालिए, तो इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, है ना। तो a प्लस b पर कर देंगे तो इसके बीच की संख्या निकल जाएंगे। दो संख्या के बोलता है कि बीच की संख्या बताइए, तो a प्लस b दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ दे कि दो संख्या दो, जैसे कि 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या बताइए। बस कुछ नहीं कीजिए, 5 प्लस 6 बटा 2 कर दीजिए, परिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5 बराबर क्या होगा? गुणा कर देना सिंपल। देखिए ए क्या है? a माइनस बी है और ये क्या है? a प्लस बी है। तो क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह √7 है तो 7 का स्क्वायर, b की जगह कितना है? √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर 7 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, घट कितना हो जाएगा? 2 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप का गुना करने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि 125 के पावर है 2/3, इसका मान बताइए, इसके बराबर होगा ही। ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। 125 2 के पावर 3 इसका मान निकालिए। तो 125 को आप तोड़ दीजिए 5 से, 5 दूनी के 10, 5 25 और 5 से 5 25, यानी 5 के पावर कितना आ जाएगा? 3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और पहले से
2/3, 3 से 3 कट गया, 5 के पावर कितना हो गया 2, यानी 25 आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 32 के पावर 2/5, तो 32 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यानी 2 के पावर 5 होगा। पहले से 2/5, 5 कट जाएंगे, 2 के पावर 2 में कितना होता है 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 343 के पावर 1/3, तो 7 के पावर 3, 7 गुना 7 गुना 3 मत कीजिएगा तो 343 आ जाएगा। पहले से यहाँ क्या है 1/3 कट गया, 7 के पावर 1 मैंने कितना आंसर होगा 7। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कौन नहीं होता है, जब उसका जैसे उसका पावर जो हो ना माइनस में हो जाए तो ये बहुपद नहीं होगा, 2/y हो जाए, ऐसा बटा में हो जाए तो आपका बहुपद नहीं होगा। आपका रूट में रह जाए कौन, चर, अचर नहीं, चर यानी वेरिएबल जो होते हैं माइनस में आ जाए, रूट में बटा में आ जाए और रूट में आ जाए, तो ये कभी बहुपद नहीं होते हैं, बाकी सब बहुपद होंगे। तो पहला ऑप्शन है कि x² प्लस 6x प्लस 7, तो ये बहुपद है ना। दूसरा है x प्लस √5y प्लस 4, ये भी बहुपद है। देखिए रूट इसमें होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चर में रूट नहीं होना चाहिए, चर में ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए। चर माने जैसे कि चर कौन होता है x y, तो इसमें रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए, बाकी अचर से कोई मतलब नहीं है, ये भी बहुपद है। और एक अगला क्वेश्चन है, और अगला ऑप्शन है सॉरी 5/y और 105। देखिए यहाँ भी क्या है बटा आ गया ना, तो जैसे ही बटा आ गया तो बहुपद नहीं है, यानी यही ऑप्शन होगा, बाकी सब बहुपद है। तो याद रखिएगा माइनस आ जाए, बटा आ जाए और रूट आ जाए किसका, चर यानी एक्स वाई में ऐसा आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, बाकी बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन को समझना है, हम ऑप्शन थोड़ा टाइम के चलते नहीं लिख रहे हैं, टाइम ज़्यादा उसमें लगेगा, तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन तो आ ही जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक बताना है। क्या बताना है, शून्यक बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 5x प्लस 3 का शून्यक क्या होगा, तो 5x प्लस 3 बराबर कर दीजिए 0, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा -3, यहाँ से x निकालिए तो हो जाएगा -3/5, ये आपका आंसर होगा। तो जब भी कभी शून्यक निकालने लग पूछे क्वेश्चन को तो उतना इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे हमें क्वेश्चन ले लें, जैसे कि हम बोले कि x - 4 का शून्यक बताइए, तो कुछ नहीं करना, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 आंसर। तो शून्यक कहे तो उतना इक्वल टू 0 कर दीजिए, शून्यक निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि px बराबर है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो p-1 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां वहां क्या आपको रखना है -1। चलिए रखिए, देखिएगा x है ना, -1 रखिए, -1 के पावर 3, यह हो जाएगा -1 के पावर 2, यहाँ -1 और +1। देखिए कोस्ट लेना जरूरी है, माइनस रहता है तो कोस्ट जरूर लेना है। अब आपको बताए थे हम कि -1 के पावर अगर जब विषम होता है तो वो माइनस देगा, -1 के पावर अगर जब सम होता है तो 1 देगा, ठीक है। तो -1 के पावर 3 विषम है तो क्या देगा -1, -1 का सम है तो क्या दे देगा +1, और प्लस माइनस क्या होता है -1 +1। देखिए -1 +1 -1 +1 सब कट गया तो आंसर क्या आ गया, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि इतना बराबर इतना है तो इसका मान बताइए, तो इसको इसमें जहां जहां एक वहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है गुणनखंड है, तो गुणनखंड में और हम चर्चा करेंगे विधिवत।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड निकालना है। देखिए गुणनखंड निकालने का जो तरीका है आपको नेक्स्ट में भी पढ़ना है और आगे चल के आपको 10वीं में भी पढ़ना होगा गुणनखंड, तो गुणनखंड सीखना बहुत जरूरी है। देखिए गुणनखंड निकालने का क्या है, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक छिपा रहता है और ये दोनों को गुना कीजिए, 1 गुना 6 बराबर कितना आ गया 6। अब 6 को तोड़िए तो हम 6 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, है ना। जैसे 6 को तोड़िएगा 2 3 6 2 3। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो मिडिल वाला है तो जोड़ने पे ए आना चाहिए और इसको हम गुना करें दोनों को तो ए आना चाहिए। तो अगर जिसको हम जोड़े, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए और पुनः उसको हम गुना करें तो ए चीज आना चाहिए, माने इसके गुणांक और ए वाला को जो गुना करके आया हो सो। याद रखिएगा जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए और पुनः उसको गुना करें तो ए चीज आना चाहिए, बस गुणनखंड करो। चलिए देखिए तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और याद रखिएगा इसको और इसको हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे है वैसे उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर 5 को हम लिख सकते हैं 3x और प्लस 2x। देखिए 3 और 2 5x ना हुआ, और 6 को कुछ नहीं करना है, मतलब ये दोनों को कुछ नहीं करना है। करना क्या है, मिडिल वाले को चेंज करना है। कैसे करना है, इसको हम लोग इसको इसके गुना को, यहाँ अगर 2 रहता तो 6 दूनी 12 हो जाता, तो इसके गुणांक और इसको दोनों को गुना करते हैं, उसके बाद उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद क्या करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे आपका मिडिल आना चाहिए और उसको जो गुना करें तो वापस ए आना चाहिए। जैसे देखिए 3 और 2 5 हो गया और 3 गुना 2 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बस गुणनखंड खत्म। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा है, एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स ले लिए, तो यहाँ 2 एक्स था, एक ले लिए तो 1 बचा, यहाँ 3 बचा, और इन दोनों में क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो एक्स हो गया 2 तिया 6, फिर कॉमन है। अब याद रखिए गुणनखंड में जब आप बनाते हैं तो ये दोनों सेम होना चाहिए, x प्लस 3 तो x प्लस 3, ऐसा नहीं कि x माइनस 3 हो जाए या x प्लस 3 हो जाए तो आपका आंसर गलत है, गलत आप सोल्व कर रहे हैं। दोनों सेम होना चाहिए, तो ये हो गया आपका x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2, यही आपका गुणनखंड होगा। अब यही 10 में आप जब जाइएगा तो कहेगा कि इसका शून्यक निकालिए, तो शून्यक में कुछ नहीं करना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा -3 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये इसके शून्यक हो गए। तो 9th में आपको यही पढ़ना है। एक और गुणनखंड हम लेते हैं, जैसे छोटा सा ही लेते हैं, जैसे हम बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 12 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर गुना 1 है तो 12 एकम कितना हो गया 12। अब जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, तो 12 को जब तोड़िएगा तो 12 को से तोड़िएगा, 2 छक्का 12 2 तिया 6, 2 2 3 आ रहा है, 2 2 और 3। अब इनमें से कोई को ले सकते हैं और जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, गुना करें तो फिर वही देखिए 2 और 2 4, तो 4 और 3 लेंगे हम, तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और 4 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, बस। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे कितना में 3x और 4x में और 12 को उतार दीजिए, इसको कुछ नहीं करते हैं, बताइए इस क्वेश्चन में। देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4 तिया 12, x को नहीं किया जाता है, x तो इसके लिए रखते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं। इसका है देखिए ये जो 4 तिया 12 और 4x और 3x कितना हो गया 7x, और इसमें कॉमन कीजिए क्या है x, तो हो जाएगा x प्लस 3, इसमें क्या कॉमन है 4, तो x प्लस 4 तिया 12, ये दोनों है सेम, तो x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। 9th में आंसर हो गया। तो गुणनखंड बहुत ही आसान होता है, आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। एक और गुणनखंड लेते हैं, माइनस वाला लेते हैं वो। जैसा हम यहाँ ले लें 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना ले लें 2 4 -2 ले लेते हैं, नहीं -4 ले लेते हैं, ठीक।
और 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, लगता है तो इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी कितना हो गया 8। अब 8 को तोड़िएगा तो 2 2 2 में आएगा, और क्या तो नहीं मिस्टेक हो रहा है, ऐसा लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -4। ये हो गया 4 एकम कितना 4, इसको तोड़ सकते हैं हम -2x और -2x और ये -4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। किताब से लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर -3x -10, एक्स स्क्वायर -3x -10। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और इसको हम तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। 10 को 5 दूनी के 10, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 2x -10। देखिए 5 दूनी के, जैसे यहाँ देखिए हम लिए -5 और 2 लिए, तो -5 गुना 2 करेंगे तो -10 आएगा, क्योंकि इसको गुना जब हम करेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है -10, तो हल करेंगे तो कितना आएगा -10। तो इसको फिर गुना करने पे -10 आना चाहिए ना, तो -5 और 2 लिए हैं, ये भी -10 आएगा। ठीक है, तो हल कर देंगे, इसको कॉमन क्या है x है तो x -5 हो जाएगा, और +2 है तो x -2 × 10 हो जाएगा। देखिए दोनों एक जैसा है, तो x -5 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 6x² - x -2, 6x² - x -2 बराबर 0। देखिएगा इस दोनों को गुना कीजिए, तो यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है माइनस रहेगा तो माइनस लेना है, ये कितना आ जाएंगे -12। -12 को तोड़िएगा, अब ये आना चाहिए, तो 4 3 में हम तोड़ सकते हैं, तो हम तोड़ देंगे -4 और 3 में, तो -4 गुना 3 करेंगे तो -12, और -4 और +3 को जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा, -1 माने वही x। तो ये हो गया 6x² और ये हो गया -4x, और यहाँ पे कर लेंगे +3x और -2, है ना, 0 को लेना जरूरी है, शून्य हमको नहीं निकालना है। चलिए अब इसमें कॉमन क्या है आपका 2, इसमें भी 2, इसमें भी x भी है। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? ये देखिए इसका गुणांक 6 है और यहाँ पे -2, तो 6 दूनी के -12 हो गया, माइनस का वहाँ इसलिए हम लिए -4 और 3 में, क्योंकि -4 और +3 करेंगे, -4 +3 करेंगे तो कितना आएगा -1। अब यहाँ तो x लेते हैं ना, तो ये आ गया आपका कितना x -x आ जाएगा, और 4 गुना 3 करेंगे तो पुनः क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। अभी दोनों में कॉमन क्या है x है और 2 है, तो 2x कॉमन कर दिए, तो 2 3 6 और यहाँ क्या बचा 2। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं रहता तो 1 लेते हैं, ये हो गया 3x - 2। देखिए दोनों सेम है, तो ये हो गया 3x - 2 और ये हो गया 2x + 1। अब उम्मीद करते हैं कि आपको गुणनखंड समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है निर्देशांक ज्यामिति से कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए y अक्ष x अक्ष, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, y अक्ष x अक्ष भुज कोटि, एक हम ग्राफ के सहायता से सब हम बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए x है, x डैश y और y डैश,
ये मूल बिंदु होता है 0 0। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 4, जो कि -1 -2 -3 -4 उधर ले लेते हैं, -1 -2 -3 और -6। ध्यान से देखिएगा, इसी ग्राफ से हम सारा क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में जो क्वेश्चन है सब क्लियर करते हैं। पहले तो बता दें कि ए हुआ x अक्ष है ना, x इधर प्लस वाले, x इधर माइनस वाले, ए हुआ y अक्ष और ऊपर प्लस वाले और नीचे माइनस वाले। और ए जो बिंदु होता है ना, यहाँ पे x और y दोनों होता है 0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो कहना इसमें आएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक का मतलब जिसमें x और y भी रहता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है आपका 0 0, माने x भी 0 और y भी 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका कह रहा था कि x अक्ष, क्या क्वेश्चन था, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए पहले हम x अक्ष पर निकालते हैं। x अक्ष पर कोई बिंदु आप जहां भी लेना है आप ले लीजिए। मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए x में कहाँ गया 4 और y में कहाँ गया 0। इस बिंदु का नाम क्या होगा 4,0। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0। जैसे कि इस बिंदु का कोई बोले कि इसका क्या नाम होगा, तो पहले x देखा जाना, x कहाँ पे है 0 पे और y कहाँ पे है 4 पे। तो 0 क्या हो गया 4। यानी हम देख रहे हैं कि y अक्ष में x 0 हो जा रहा है और x अक्ष में y 0 हो जा रहा है। यही चीज क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, x अक्ष पर y का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, क्या होता है 0 होता है। और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, मतलब x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। देखिए यहाँ x अक्ष है ना, x अक्ष पर क्या 0 है, y 0 है यहाँ देखिए, और y अक्ष पर x 0 है ना। ये इधर वाले को क्या बोलते हैं x, ये वाला क्या होता है y, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये तो बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है भुज और कोटि से। जैसे कि निर्देशांक जो है मान लीजिए कि 3 है और 4 है, तो इसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोटि। याद रखिएगा, x को क्या बोलेंगे भुज और y को क्या बोलेंगे कोटि। x है ना, x का मान होता है y का मान होता है, तो x को क्या बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं कोटि। फिर से देखिए एक बार, मूल बिंदु 0 0, x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0 और निर्देशांक जैसे 3 4 रहेगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भुज और कोटि बताइए। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन और एक पूछता है, जैसे कि कोई बिंदु यहाँ दे दिया, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है ए, कहेगा कि इसका निर्देशांक बताइए। निर्देशांक बताइए मैंने एक्स वाई का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ से एक्स में जाइए, पहले कहाँ पे गया 2, तो यहाँ होगा 2, ठीक। अब इसके सीधे जाइए वाई में, तो कहाँ पे कट रहा 2, इस बिंदु का नाम होगा 2,2, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक बिंदु लेते हैं, बिंदु बी, कहेगा कि बी बिंदु का निर्देशांक आप बताइए। तो सबसे पहले आप x तरफ जाइए, इसके सामने x का नहीं है ना, तो x देखिए कहाँ पे 3 पे, और इसके सामने y पे जाइए, कहाँ पे -2 पे। तो ये जो बिंदु b है इसका निर्देशांक होगा 3,-2। एक और लेते हैं, कोई बोले कि सर यहाँ बताइए तो यहाँ क्या होगा। तो देखिए पहले x जाइए, x कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो -3 पे है। y कहाँ है, y कहाँ है भाई, तो y यहाँ x y दोनों 0 होता है, तो y का मान क्या होगा। आपको पहले ही बताया थे कि x अक्ष है ना, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है। आपको ऊपर देखिए चाहे नीचे, इसका बताइए इसका, ठीक है। तो किस अक्ष है y अक्ष, तो y अक्ष पर देखिए y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0, देखिए x कहाँ है 0, y का मान कितना है -3। तो इस चैप्टर से लगभग इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्या मूल बिंदु, दूसरा x अक्ष पर y का मान क्या होता है, y अक्ष पर x का मान क्या होता है, भुज और कोटि क्या होता है, कोई बिंदु दे देगा उस पे उसका निर्देशांक पूछेगा। तो यही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, देखिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, y अक्ष पर कितना होगा
वाई अक्ष पर क्या होगा 0, या जो भी दिया रहेगा और जैसा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन है कि 0, 0, 0, x0 AB, है ना। तो वाई अक्ष पर क्या होगा 0, बिंदु 3 और 7 है, बिंदु है 3 और 7, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 3 और 7 में बताना है कि कोटि क्या होगा। देखिए हम बताए थे कि एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि। तो देखिए वाई कौन है 7, ये हो गया आपका कोटि। कोई पूछे कि 3 क्या है, तो ये हो गया भुज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे बढ़ते हैं। इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आपको समझ में आ गया तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना करके, की तुलना इतना से करना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 3x - 2y बराबर 5 है। अब बोलता है कि इसको तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करके abc का मान आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि x से तुलना करके आप abc का मान निकालिए। क्या का मान निकालिए, abc का मान आपको निकाल देना है। तो देखिए इससे तुलना करने के लिए देखिए यहाँ 0 है ना, तो पहले इसे यहाँ 0 करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो ये हो गया 3x - 2y। 5 को इधर ले जाते हैं, बराबर के जब इधर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बच गया 0। अब देखिए ये दोनों एक जैसा हो गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, 3x - 2y -5 बराबर 0। अब देखिए तुलना कैसे किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन एक बार हम फिर लिख लेते हैं, 3x - 2y -5 बराबर क्या हो गया 0। इसको लिखिए, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए तुलना कैसा होगा, x है ना, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया 3। देखिए y तो b बराबर कितना हो गया -2, माइनस रहेगा तो माइनस देना है, b बराबर -2 और c बराबर कितना है -5। तो यही आंसर होगा आपका होगा। कुछ नहीं करना है, खाली तुलना करके उसका एबीसी का मान निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है और समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k, तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 दिया हुआ है, y बराबर 3 दिया हुआ है और a समीकरण दिया हुआ है, और कहता है कि आप k का मान निकाल लीजिए। तो x और y का मान इसमें बैठा दीजिए, k का मान आ जाएगा। बैठाते हैं 2, x का मान कितना है 2 प्लस 3, y का मान कितना है 3 बराबर k। तो 2 दूनी के 4 और 3 तरीके 9, ये हो गया k। इसलिए k बराबर 9 और 4 कितना होता है 13 इंच। बहुत सस्ता क्वेश्चन है, एक्स वाई का मान दिया है, समीकरण में हम रख देंगे तो वहां से k का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 0 का हल है। 3x - 2y बराबर 0 का हल है। देखिए तो पहला ऑप्शन है x बराबर 3 y बराबर 2, दूसरा है x बराबर 3 y बराबर -2, और तीसरा है x बराबर 2 और y बराबर 3, और चौथा है x बराबर 3 और y बराबर 0। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को उसमें रख देंगे, दोनों तरफ LHS और RHS बराबर आ गया, वही आंसर होगा। देखिए x का मान 3 रखे, 3 तरीके 9 9, y का मान जगह 2 रखे, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5 है, 5 तो नहीं है 0 है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए x बराबर 3 y बराबर -2, x की जगह 3 रखे तो 3 तरीके 9 और y की जगह माइनस रखेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। यहाँ 13 है नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, x बराबर 2 y बराबर 3, x की जगह 2 रखिएगा तो 3 दूनी के 6 और y की जगह 3 रखिएगा तो 3 दूनी के 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन को उसमें रख दीजिए, इधर रखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो हो गया वही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है, वो कथन बताइए जिसे सिद्ध किया जा सकता है। पहला है परिभाषा, परिभाषा को क्या सिद्ध कीजिए, अभिगृहित है, प्रमेय है और अभिधारणा है। तो हम लोग किसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रमेय
हम लोग किसको सिद्ध कर सकते हैं? प्रमेय को। क्वेश्चन नंबर 15, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? दो भिन्न मतलब अलग अलग बिंदु है, तो इससे होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? तो इससे होकर क्या गुण देखा जाएगा? एक ही गुण रखा जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? 1। 16, 80 का पूरक कोण का मान बताइए। 80 डिग्री का पूरक 80 डिग्री का पूरक कोण का मान बताइए। देखिए पूरक कौन कहता है? पूरक किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पूरक। क्या बोलते हैं इसको? पूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री जब हो जाएगा तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। दो कोणों का योग, जैसे एक कोण है मान लीजिए 70, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? तब 20, तो 90 होगा। हम कह सकते हैं कि 70 का जो पूरक है वो 20 और 20 का पूरक है 70। माने जब दो कोणों को हम जोड़ेंगे और उसका जोड़ यदि 90 आ जाता है तो पूरक कोण कहलाता है। तो 80 का पूरक कौन होगा? 80 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा? 10। अब दो कोणों को योग अगर जो 180 आ जाए, जैसे वो 120 है, तो बोलेंगे कि 120 का पूरक समपूरक कोण बताइए। 120 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा? तो 60। हम कह सकते हैं कि 120 के समपूरक है 60 और 60 के समपूरक है 120। यानी दो कोणों को जोड़ने पे यदि 90 आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और यदि दो कोणों का योग यदि 180 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? समपूरक। तो यहाँ पे था 80 का पूरक, 80 का पूरक कितना होगा? 10। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को शोध करेंगे। धन्यवाद।